हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे जो क्लास 11 से 12th में आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि यार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए या क्लास 12 का सिलेबस चाहिए डायरेक्टली स्टार्ट। मैं चाहता था कि आज और कल मतलब 2 दिन मैं आपके लिए ओनली एंड ओनली काम करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं थोड़े से जो लगते हैं 12 के लिए, और बाद में मैं स्टार्ट करूं। लेकिन कुछ बच्चे के कमेंट आ रहे 12 कब स्टार्ट कर रहे हैं सर। स्टार्ट करता हूं बेटा, बस आज सैटरडे कल संडे है, मंडे से ऑनवर्ड आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो यार सर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताने वाले बेटा, छोटे छोटे फार्मूले आपको शायद पता भी हो। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो तो मुझे लगता है कि हर बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट किए हो। ओके, नहीं भी किए तो भी चलेगा, क्या तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। इससे अलावा आपको और क्या खुशखबरी चाहिए। चलिए यार, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं दोहराता हूं आप लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट है यार नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सब चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल फार्मूले जो कि हर किसी बच्चे को पता है, ठीक है। तो डेंसिटी देखो, किसी को भी पता होगा, डेंसिटी का फार्मूला होता है, इसका सिंबल रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना बेसिक फार्मूला बता रहा हूं मैं, मास पर यूनिट वी इज द वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर का फार्मूला है, हर फार्मूला बताऊंगा। इसके बाद में उसका थोड़ा सा मीनिंग बताने वाला हूं। उसके बाद में हम लोग देखने वाले डेंसिटी होने के बाद हम लोगों को ईरा का फार्मूला। सर इतना बच्चे क्या हम लोग, हाँ बेटा बच्चे ही ऐसे समझो, जो बच्चा बेसिक से जाता है ना, हवा में नहीं उड़ता है, वही बच्चा टिकता है बेटा। फिजिक्स में एक खासियत है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तीसरा सर इतने छोटे छोटे नहीं, बाद में बड़े बड़े भी फार्मूले आएंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। देन फोर्थ वन इज द स्पीड। आप फिलहाल में स्पीड और वेलोसिटी आपको सेम लगेगी, लेकिन ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का खेल है भैया, ठीक है। तो स्पीड का जो फार्मूला है, हम लोग वॉल्यूम को v और स्पीड को भी v बोलते हैं, वेलोसिटी है ना सिंबल। तो यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यही वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। डिस्टेंस होता है बेटा एक्चुअल पाथ ट्रैवल, और शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देन फिफ्थ वन, यहां पे हम लोग मोमेंटम की फार्मूला देखेंगे। मोमेंटम का फार्मूला बेटा मास इंटू वेलोसिटी, हर चीज यूज करने वाले बेटा। ये जो फार्मूले दिख रहे हैं ना आपको, मोमेंटम बोल रहा है, इसका मोमेंटम कितना, तो आपने बोला सर इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। देन बहुत ये सिंपल सिंपल चीजें लेकिन करना पड़ते हैं, है ना। चलो एक्सेलरेशन बेटा, हमारी स्कूटी होती है, स्कूटी को क्या बोलते हैं, जो स्पीड चेंज करता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है, जिससे एक्सेलरेटेड है ना, वेलोसिटी चेंज होना। चलिए सर, ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण तैयार हो रहा है। तो फोर्स ये कॉज है बेटा, है ना, F इज इक्वल टू एम ए लिखा होगा, ठीक है। एक्चुअल में फोर्स की डिफाइन थी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखो dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम, p मतलब मोमेंटम। और सबसे खासियत एक बात बोलूं यार, अगर आपको सिंबल पता होना चाहिए ना, मोमेंटम का सिंबल क्या है, p है, एक्सेलरेशन का a है, वेलोसिटी के लिए लीनियर की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल में, रोटेशनल डायनामिक्स में यही फार्मूले होंगे आपको। बस वो जो फार्मूले होंगे ना, वो रोटेट करते हुए बॉडी, तब की बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फोर्स हो गया, ओके सर, और बोलो सर। हाँ, बहुत सारे फार्मूले बताने वाला हूं मैं आपको। फोर्स हो गया सर, इसके बाद में क्या बोलने वाले आप लोग, ओके आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे 8 नंबर पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताऊंगा। सबको पता है, मुझे याद है, लेकिन अगले वाले फार्मूले आगे आने वाले पता नहीं है। हाँ, mv स्क्वायर है बेटा। 9 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी सर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है बेटा, mgh। मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, h इज द हाइट है। 10 नंबर पे सर वर्क का फार्मूला बेटा, वर्क का फार्मूला क्या होता है, w है इसका सिंबल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। देन 11 नंबर पे है सर हमारे पास अरे रुक जा भैया, रुक जाओ दिल दीवाने, है ना। उसके बाद में पावर की बात करते हैं, है ना। पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। 12th नंबर पे
प्रेशर का फार्मूला बेटा, किसका फार्मूला है सर? प्रेशर का फार्मूला है। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। ये याद कैसे रखते हैं? देखो, एरिया कम किया तो प्रेशर ज्यादा। जैसे स्विंग मशीन की सुई होती है, उसको हम नीडल बोलते हैं। वो देखो, इसका एरिया बहुत कम है, इसलिए हमारे हाथ के अंदर भी जा सकती है। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, है ना। सैग बताया आपको यार, आप लोग बैग लेके जाते हैं कॉलेज में, तो ये देखो कैसे चौड़े होते हैं ना, ये जो बेल्ट होते चौड़े होते। क्यों? एरिया बड़ा, हमारे यहां पे प्रेशर कम लगता है। तो यार ऐसे कुछ रिलेशंस बनाओ जो कि फार्मूले याद रहे। तो ये थे, ये फार्मूले आपको बेसिक जो लगते ही लगते हैं आपको, बहुत बेसिक फार्मूले। अब ये भी फार्मूले बच्चों को पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं भैया। उसके बाद में काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन कब इस्तेमाल करते हैं? अब एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन का ही फार्मूला है। कैसे सर? देखो, ये मुझे बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोला। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। मेरी बात समझ में आ रही ना? v माइनस यू डिवाइड बाय टी। ये कैसे? मेरी गड्डी चालू होती है तो गड्डी की स्पीड कैसे धीमे धीमे बढ़ाते बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी स्टार्ट की, और फाइनल जो कि हमारी 120 के स्पीड में गड्डी चल रही है ना। समझे क्या? तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। अब ये 80 होगा, है ना यार। ऐसे करो, देखो 80 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v माइनस यू, तो मुझे v निकालना है, तो ये u इधर आ गया तो ये प्लस हो गया काइनेमेटिकल इक्वेशन। बेटा गेम माइंड खेले, जिनका गेम खेलने का माइंड हो, है ना। हम लोग गेम खेलते हैं सर, लेकिन अलग गेम खेलते हैं। हम लोगों को मोबाइल के गेम पता है सर, ये गेम पता नहीं है ना। क्या समझे? अरे हाँ या ना? ओके, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर है बेटा। एक काइनेमेटिकल यस इज इक्वल टू यू टी हाफ 80 स्क्वायर। ये भी ऐसे ही तैयार कर सकते हो, है ना। ये u इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ये प्लस साइन है, हाफ 80 स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है बेटा। मैं इतना बता रहा हूं, भले आपको पता हो, लेकिन आपको एक बार दोहराना मेरा काम है, क्योंकि 12th में आने के बाद बच्चे बोलते सर कहां से इक्वेशंस लाए आपने? भैया मैं मेरे घर से तो नहीं ला रहा हूं ना, ये तो आपने शायद 8, 9, 10 में पढ़े वाले सवाल है। ये मतलब ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, या हार्ड फार्मूलेज नहीं है, ऐसे बताऊंगा मैं, जो कि हम लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इससे हमारे बड़े बड़े सवाल हट सकते हैं। ओके, हम लोगों को सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं पता होना चाहिए। क्या सर? स्केलर किसको पता नहीं है? स्केलर मतलब जैसे कि गिनना डायरेक्टली, ओनली उसमें एक होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। जैसे कि 1 kg शुगर दे दो, 1 kg, 1 ये नंबर है, kg यूनिट है, बस उसका डायरेक्शन बताया नहीं जाता है। ऐसे क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं, ओनली मेजर कर सकते, है ना। ऐसे नहीं बोलते 1 किलो शक्कर दे दो ईस्ट वाली डायरेक्शन जाने वाली, कभी नहीं बोला जाता भैया। ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी में बेटा आप लोगों को बताया जाता है कि आपको फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, बराबर है। 5 न्यूटन लगाते लगाते बोलना पड़ता है कि आपका एक बक्सा था, इस बक्से को मैं यहां पे, है ना, वेस्ट टू ईस्ट लेके जा रहा हूं, ये फोर्स लगाया सर, उसको खींच रहा हूं मैं कितने पाई न्यूटन से। समझे क्या भैया? अरे भैया इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को थोड़ा सा इक्वल वेक्टर क्या होते, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपल सिंपल इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन। अपोजिट वेक्टर रहे तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में इसका रिजल्टेंट, जब मैग्नीट्यूड किसी चीज का निकालना है, मैग्नीट्यूड, है ना, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाली चीजें। तो यहां पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा, ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, सर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करे, मतलब मुझे ये बताना बेटा, आपको पता है क्या क्या एंगल, ये जो एंगल है ना, एंगल, ये एंगल डायरेक्शन तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। सर क्या बात कर रहे हो सर, अभी तक तो हमको पता नहीं था, लेकिन आपने बता दिया तो पता लगा है सर हम लोगों को, है ना। इसके पहले नहीं पता था।
बेटा किसी को भी पूछा, बोलना क्या भैया एंगल क्यों तैयार किया है, बोलता एंगल मेजर करने के लिए, नहीं बेटा डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा भैया आप 90 गए तो कितना गए, तो आप बोलोगे ईस्ट से वेस्ट चले गए। अगर किसी ने बोला कि सर अपने 180 गए, तो आपको पता होना चाहिए कितने चले गए, यहाँ पे है ना, सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये वेस्ट है ना। आपको पूछा कि वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 गए तो नॉर्थ गए, नॉर्थ से और 90 गए तो वेस्ट गए, है ना, पता होना चाहिए। ईस्ट से आप 270 गए तो साउथ गए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता बेटा, पता होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, देखो अल्फा इज इक्वल टू, इसीलिए इसके लिए फार्मूला tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। अगर आपको रिजल्टेंट ही निकालना है तो ऐसे भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अलोंग द एक्स एक्सिस रहा, अलोंग द वाई एक्सिस रहा, अलोंग द जेड एक्सिस रहा, तो ये भी करता है। चलो 6 नंबर पे आप लोगों को स्केलर वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो। डॉट प्रोडक्ट रहा P डॉट Q रहा तो भैया कुछ नहीं, पी क्यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना। सर क्यों आ रहे हैं, आप दिमाग लगाने के लिए, नो तो मेरे पास समय है ना आपके पास समय है। बस आप लोगों को कभी भी ध्यान रखना, P डॉट Q ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट 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 प्रोडक्ट है स्केलर। कॉस लिखो, खत्म किस्सा। इसका रीजन अगर सुनना चाहते हो तो बहुत डिटेल में वीडियो बना के रखिए यार। इसके बाद में P वेक्टर क्रॉस P, तो पी क्यू साइन थीटा लगाओ, खत्म किस्सा भैया। तो ये सिंपल चीजें हैं, सिंपल फार्मूले पता होना चाहिए। मैं ज्यादा आप लोगों को बहुत चीजें दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में बेटा हम लोगों को अगर आई यूनिट वेक्टर के साथ आई हो, जे के साथ जे हो, के साथ के हो, तब बेटा हम लोगों को 1 आंसर मिलता है यूनिट वेक्टर हो तो, है ना। इसको कैप देना भूलना मत, ठीक है ना, ये कैप है इसके ऊपर, यूनिट वेक्टर। ओके, आई डॉट आई, ठीक है ना। क्यों बेटा, क्योंकि इसका है आई डॉट आई कॉस थीटा, जीरो होता है ना, इटसेल्फ है ना जीरो, कॉस जीरो क्या होता है बेटा 1, इसलिए 1 आ रहा है। लेकिन यही चीजें अगर आप लोग आई क्रॉस आई के साथ, के क्रॉस के के साथ और जे क्रॉस जे के साथ करें तो 0 आंसर है। समझे क्या यार, छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत छोटी, कितने हलवी सी और हल्की सी चीजें हैं जो कि आप लोग जानते होंगे यार। ये मतलब क्या बोलना, आपकी अगर पढ़ाई अच्छी होना तो आपको तो यूं ही चीजें ऐसी ही हल्की लगती रहेगी, है ना। चलिए, इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इटसेल्फ रहा तो स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड का। तो ये चीजें मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा, वही मैं यहां पे दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग सही में नोट डाउन कर रहे हो क्या, नोट डाउन करो, अच्छी तरह से पढ़ना सीख लो भैया, सीखे बिना कुछ ही नहीं होता है। चलो, उसके बाद में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फार्मूले तो बता दिया, तो भी दोबारा बता रहा हूं कि डिस्टेंस क्या होता है। चलो, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कितनी ट्रैवल की। जैसे कि मैं जा रहा हूं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ए से बी जा रहा हूं, बी से सी से डी, ये हो गई पाथ एक्चुअल, ए से बी से सी से डी। लेकिन ये जो पाथ दिख रहे हैं ना बेटा, ए टू डी, ये हो गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट कहना है। ओके, उसके बाद में आपको वेलोसिटी तो मैंने बता दिया था, तो वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ds बाय dt। अब कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे लिखते हैं यार dx बाय dt, घबराओ मत यार। और किसी करना कोई जो भी अंतर है, जो भी हमारे यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, बस चेंज होना चाहिए। चलिए, एक्सेलरेशन ये ऑलरेडी बताया था, लेकिन ये चैप्टर है, जैसे कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, ठीक है ना। यहां पे ऐसे मैंने बोला था, वैसे भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन कंडीशन से, ठीक है। यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी बताए थे मैंने, इसलिए मैं दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट मोशन इन प्लेन नाम का चैप्टर जो है ना, इसमें है ये चीज़ें सब। उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को अगर ऊपर जाना है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट।
नीचे आना है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। इसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताना पड़ती है, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, सेम होता है बेटा, है ना। यहाँ पे आपका टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ पे एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ, हाँ बराबर है, हाँ ओके ओके, हाँ यस, यू साइन थीटा बाई जी, यस। टाइम ऑफ फ्लाइट होता बेटा, उसको नाम दे दो सर, 1 2 3 4 1 5। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जैसे कि फ्लाइट है, हवा में गई, बाद में नीचे आ रही है, तो इन दोनों की एडिशंस, तो ये दोनों है, इसलिए 2 लिखो ओनली, 2 यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सिंपल फार्मूल है, ज्यादा दोहराने की चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6 फार्मूला बेटा, रेंज। अब रेंज कैसे होती है? जैसे कि बॉल होता है ना, बॉल, क्रिकेटर बॉल मारता है फटाक से, है ना, तो हमारा बॉल जो है ना कुछ ये पाथ फॉलो करता है, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपको पता है, अपने कोहली को या सचिन तेंदुलकर को किसी को भी पूछा कि भैया आपका सबसे बॉल ज़्यादा दूर कहाँ जाता है, तो बोलेगा भैया जहाँ मेरा 45 एंगल हो सबसे दूरी बॉल जाती है। और ये जो अर्थ को लगा के हम लोग ऐसे अंतर गिनते, डिस्टेंस, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक कितनी गई, ये पाथ फॉलो कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल है। लेकिन मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो रेंज होता है। और रेंज होते बेटा यू स्क्वायर साइन टॉइस थीटा बाई जी। और रेंज मैक्सिमम कब होती है? तो मैंने तो बोला थीटा 45 प्लस मल्टीप्लाई टू 90 साइन 91, तो ये फार्मूला आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी होता है। वैसे ये बॉल हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट कितनी दूर, मतलब देखो यहाँ पे हाइट कम दिख रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ हाइट दिख रही है, ये एच है ना, तो हाइट कितनी होती है? तो यू स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है, ओके। तो हाइट कब सबसे ज़्यादा होगी? ये जो बॉल है, ये बॉल को सीधा जाना पड़ेगा 90, तो पता है आपको एच मैक्स जो है वो होगा यू स्क्वायर बाय 2g। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर मैक्स की वैल्यू भी यहाँ पे रिलेशन निकलेगा, तो एच मैक्सिमम बेटा ये आर बाई 2, आर मैक्स बाई 2, या आर मैक्स की वैल्यू ऐसे भी बोल सकते हैं टॉइस ऑफ एच मैक्स। बात समझ में आ रही है? कुछ है बेटा, समझे क्या? सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल फार्मूलेज है, बस आप लोग दोहराना चाहिए। और दूसरी बात बोलता दो बेटा, अगर सही में आपको अच्छे लग रहे हैं ये फार्मूले, तो मैं ये सीरीज कंप्लीट, मतलब 2 लेक्चर में और 2 लेक्चर लगेंगे। मुझे लगता है कि 1 लेक्चर में होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में उसका जो हम लोगों को जो पार्ट लगता है सर्कुलर मोशंस का। अब देखो वेलोसिटी भी लिखने का, जो स्पीड लिखने की जो टेक्निक होती है, स्पीड बोल सकते हैं उसको या वेलोसिटी। देखो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल घूमे, मुझे बताओ जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकता है, मैग्नीट्यूड है ना, तो डिस्टेंस एक्चुअली वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। इसलिए डिस्टेंस एक कैसे पार्टिकल घूम रहा मेरा, टॉइस पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा, उसको पीरियड। अच्छा सर पीरियड बोलना बाकी है। पीरियड मतलब क्या? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाले समय को पीरियड कहते हैं, तो इसका सिंबल टी होता है। एक कंप्लीट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी घूम रही है हमारी किसके बगल में किसको गोल चक्कर कटवा रही है? सन को। 365 दिन है ना, वैसे तो 14 बोलते हैं, ठीक है, लेकिन 365 तो एक पीरियड हो गया टॉइस पर। ये सिंपल सिंपल चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते बेटा यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग यहां कैसे करते, ध्यान रखिएगा। कुछ एनालॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? एनालॉजी। देखो यहां पे लीनियर के सिंबल लिखूंगा मैं, यहां पे एंगुलर के सिंबल लिखूंगा। लीनियर देखो डिस्प्लेसमेंट, अरे सॉरी, अरे 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 रुक जा ए दिल दीवानी, पूछू ना जरा,
चलिए, हाँ होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल बेटा यस लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो लीनियर और एंगुलर में फर्क क्या? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन जाना, थीटा मतलब सर गोल घूमना, समझे? चलिए, वेलोसिटी का फार्मूला है बेटा सिंबल वी, किसमें? लीनियर में। एंगुलर में ओमेगा है। सर एक्सेलरेशन का सिंबल बताइएगा ए। एंगुलर का अल्फा। सिंबल याद करो यार, बिना सिंबल का कुछ नहीं, पत्ता हिलने वाला नहीं है हमारा। इसके बाद में सर हम लोग फोर्स लिखेंगे या यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं। यहाँ पे मास जो लिखते हैं ना हम लोग, मास बोलते हैं ना मास, तो यम लिखते हैं। एंगुलर में आई है अल्फा। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। ये पी है बेटा, ये यल है। ऐसे तो बहुत सारे मास के लिए यम इस्तेमाल करते हैं, मोमेंटम के लिए यल। अब इनके कुछ फार्मूलेज हैं जो लीनियर के फॉर्म में। हमने वेलोसिटी का क्या फार्मूला देखा? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव बेटा ds बाई dt, डेरिवेटिव तो आता है ना। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का डेरिवेटिव बेटा। अब यही एंगुलर के फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे? ये ओमेगा है, इसका डेरिवेटिव देखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। अब ये एंगुलर है तो एंगुलर का सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का थीटा बाई डी। समझे क्या? बात समझ में आ रही है? अल्फा का फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पे लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन, यहां पे एंगुलर गोल घूमने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा। तो डी ओमेगा बाय डी टी होता है, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब फोर्स तो हमेशा पढ़ते होगे, यम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे टॉर्क है बेटा, देखो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन में जाने वाला फोर्स है और रोटेट करने वाला स्टीयरिंग, देखिए गाड़ी की टॉर्क पूछते, देखो स्टीयरिंग चलाते हो ना, तो वो गोल घूमने वाला, जैसे कि स्ट्रेट जाने वाला फोर्स और गोल घूमने वाला टॉर्क। टॉर्क। अब मास के जगह पे सिंबल क्या है? आई। एंगुलर में एक के जगह पे क्या है बेटा? अल्फा। हो गया कि नहीं फार्मूले तैयार? मुझे क्या बताना है कि लीनियर और एंगुलर सेम क्वांटिटी, ओनली सिंबल अलग है। यहां पे लीनियर के लिए लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा, w नहीं है, ओमेगा। मेगा रे मेगा नहीं रे बाबा, वो ओमेगा अलग है, समझे क्या? ओके। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। वैसे बेटा यहां पे मास के जगह पे आई, देखो ना, यम के जगह पे, v के जगह पे ओमेगा। क्या आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा होगा बेटा? हाफ यम वी स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन बोलो इसको, स्ट्रेट जाने वाले को, लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी बेटा रोटेट जब होती है, ध्यान रखिएगा। हाफ का हाफ, यम के जगह पे आई इस्तेमाल करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं उसको, आई को। और वी मतलब ओमेगा है, तो ओमेगा का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? मतलब मुझे क्या बताना है बेटा कि फार्मूला सब कुछ लीनियर में जैसे 8, 9, 10th में पढ़ा है, 11th में, वैसे 12th में भी पढ़ने वाले हैं, बट उसका सिंबल पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? सिंबल पता होना चाहिए। जो बच्चे को सिंबल आएगा वही बच्चे सक्सेसफुल है। क्या बात कर रहे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब देखो, हम लोगों को ट्रांसलेशनल के और रोटेशनल के फार्मूले के बारे में मैंने बताया, जो कि हमको पहले ही चैप्टर में काम आने वाले बेटा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए कि इसका काम बहुत है हम लोगों को। हाँ, ध्यान रखिएगा। 12th में आना है ना, आपको सीखना है ना कुछ, तो इस फार्मूले को नहीं समझ में आ रहे तो 2-2 बार वीडियो देखो, क्योंकि बेटा पल्ले नहीं पड़ेगा पहले पहले, क्योंकि कितने दिन हो गए सर, कोरोना के कारण हमने तो बहुत मौज कर दी है ना, मुझे पता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे। देखो बेटा, सेंट्रीपिटल, क्या नाम है? देखो नाम लिखो अच्छी तरह से, सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन में फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेलरेशन नाम देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका कुछ कैलकुलेशंस करके फार्मूला है बेटा 3, इसको कहते हैं वी स्क्वायर बाय आर, या यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा।
बात समझ में आ रही? ये 12th में हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। बच्चे बावलेपना कर देते, बेटा इसको और एक नाम दे सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। कैसे बेटा? जिसका एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ हो। किसके तरफ हो? सेंटर के तरफ हो, उसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियस के अलोंग होता है ना, इसलिए। ध्यान में आ रहा है ना बेटा? क्या पल्ले तो पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। यही एक कोनिकल पेंडुलम था। इस कोनिकल पेंडुलम का जो पीरियड है, कोनिकल पेंडुलम बेटा ये स्मॉल होता है, हेवी होता है, स्ट्रिंग जो होती है मासलेस लेते हैं। ऐसे टाइम पे ये जो है बेटा, ये है यहां पे, ये करता है यहां से कुछ ऐसे, कोनिकल पेंडुलम ऐसे बनाता है ये, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव होता है, ठीक है। ये हाइट है, ये लेंथ है ना, बराबर है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। नीचे वेट होगा, यहाँ पे ये टेंशन है, टी कॉस थीटा है, ये टी साइन थीटा होता है। ये सिंपल चीज़ है। आप देख सकते हैं इससे पीरियड का जो फार्मूला है वो है टॉइस पर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। समझे क्या? ये पीरियड है, समझ में आ रहा है? ये पीरियड है, समझे? ओके, पीरियड का फार्मूला ये। यार ये फार्मूला अगले साल भी पढ़ना है। आप यह हाइट के फॉर्म में रखना है तो आपके बुक्स में ऐसा दिया होगा, टॉइस पर रूट ऑफ एच बाई जी, ठीक है, हाइट के फॉर्म में। लेकिन ये लेंथ के फॉर्म में ये फार्मूला ज़्यादा फेमस है और ये फार्मूले थोड़े से देखना है आप लोगों को। गॉट इट? अब चलो हम लोगों को यहाँ पे जब कुछ लॉज पढ़ने होते हैं न्यूटन्स के, केपलर्स के लॉज के बारे में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। अभी देखो बेटा, ये जो लॉ है ना, लॉ थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जानता है कंटिन्यूअसली रेस्ट तो रेस्ट रहता है। कब तक? जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा गया। अनबैलेंस मतलब बेटा जैसे कि गाड़ी को देखो, पहले आप लोग ढकलोगे ना, बहुत तकलीफ होगी। क्यों बेटा? क्योंकि वो रेस्ट पे थी, आपको उसको मूव करना है। उसका जो इनर्शिया के कारण जितना जो फोर्स था उससे ज्यादा, मतलब 10 न्यूटन फोर्स था, हमको 12 न्यूटन 15 न्यूटन लगाना पड़ेगा, वो बॉडी हिलेगी। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अर्थ घूम रही बेटा, कंटिन्यूअसली अर्थ घूम रही, रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर उसको रोकना चाहते हैं ना, रोक सकते हैं। लेकिन अर्थ जितने जोर से घूम रही है, जितने फोर्स है, उससे कहीं गुना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बाद में रोक सकती। मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही तो स्ट्रेट लाइन। दूसरा लॉ तो पता ही है, चेंज इन मोमेंटम, मैंने ऑलरेडी बताया, दोबारा दोहरा रहा हूं, है ना। इसी से हमारा एक F इज इक्वल टू एम ए बना है। और तीसरा लॉ तो पता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, उसके बाद में केपलर्स के 3 लॉ है। कोई भी बॉडी अगर रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही है तो वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। दूसरा लॉ लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर सन यहां है, यहां से यहां 1 सेकंड में जा रही है तो वो एरिया, और दूसरा मतलब P से Q जा रही है ना, यहां पे R से S तक जा रही है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। इसको जो दूसरा है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यार वर्क क्यों होता है, थोड़ा सा ध्यान देता हूं मैं इसके ऊपर, करता हूं कुछ ना कुछ, ठीक है। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तीसरा जो है, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, इसका ग्रेविटेशन में हम लोगों को कुछ फार्मूलेज है, ठीक है। इसके कुछ फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो यहां पे हम लोगों को एक फार्मूला मिलता है इससे, कौन सा? ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स लॉ, वो भी फोर्स है सेम के, देखो यहां पे Q1 Q2 डिवाइड बाय ओनली चार्ज आ गया बेटा। कुछ लोग बोलेंगे सर के का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका डिटेल में एनालिसिस होगा। इसमें F की वैल्यू सर कैसे लिखते हैं, के कैसे 1/4πε0 कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें होने वाली है। गॉट इट? ये फार्मूले छोटे छोटे, ये चीजें आपको पता होना चाहिए।
अब इसमें मैं ज़्यादा अंदर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते ये तो नहीं बताने वाला हूँ। m1 x1 डिवाइड बाय है ना टोटल ऑफ मास, ये फार्मूले आपको सेंटर ऑफ मास के थोड़े से आना चाहिए, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक जो टॉर्क लगाने वाले हैं, टॉर्क का फार्मूला जैसे बोला वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस F, अगर इसी को हम लोग क्रॉस निकालना चाहते हो तो एफ आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ये टॉर्क, टॉर्क मतलब पैदान बेटा, इसको कपल भी कहते हैं। जैसे कि हिंजेस होते ना, हिंजेस या ओपन कर रहे बॉटलिंग या हमारा नल का टैब है ऐसे गोल घुमाते हैं, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ फार्मूलेज है तो बता देता हूँ। वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बता दिया। मैं ज़्यादा मतलब आप लोगों को जो यूटिलाइजेशन होने वाली चीज़ें है उसी के बारे में नहीं, हो गया पूरा हो गया। ओके, ग्रेविटेशन लॉ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को, बाकी तो केप्लर्स के तीनों लॉ मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को है। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी बताया। मैं डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला जो है दोबारा लिख रहा हूँ, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको अगर g का फार्मूला पता हो, gm बाय आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, g की वैल्यू 9.8 लिखते ना बेटा, ये इसके कारण g की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और मास तो सबको पता है, मास तो सबको ही पता है। तो मास जो होता है अर्थ का वो करीब करीब होता है। आप लोग एकदम परफेक्टली 5.9 सर ऐसा मत बोलो, ठीक है, सबको पता है। रेडियस जो होती है अर्थ की ये याद होना चाहिए, 6400 किलोमीटर है बेटा, ये भी याद होना चाहिए। तो ये सिंपल इससे कैलकुलेशन किया गया और जी की वैल्यू 9.8 निकालेगी। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस ओनली ध्यान रखो कि यार ये वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ठीक है, अब अगर आप लोग अर्थ सरफेस पे चले गए ऊपर तो फार्मूला है बेटा जी यहां पे r डिवाइड बाय r प्लस एच का स्क्वायर, मतलब r के ऊपर जा रहे तब का फार्मूला। लेकिन और एक साथ में फार्मूला है। सर ये कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, इसका कुछ जुगाड़बाजी है क्या? हाँ जी, इसका भी जुगाड़बाजी करेंगे कुछ। सर ये फार्मूला कब कब कैसे इस्तेमाल करना है बता दो, है ना। 1 माइनस ट्वाइस एच बार, सर दोनों भी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, लेकिन ये फार्मूले दो कब लिखना है बेटा, जब मेरा r ग्रेटर दैन हो एच से और ये r अप्रोक्सीमेटली एच के बराबर हो। मतलब यहां पे दूसरा जो फार्मूला दिख रहा है ना इस कंडीशंस में, जैसे कि 500 किलोमीटर है, 700 है, 400 है, 300 किलोमीटर है, ऐसे मतलब आर कितना बेटा 6400, मैंने अब भी लिख के दिया था आपको। रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा 6400 किलोमीटर, तो इससे छोटा होना चाहिए एच हमारा छोटा होना चाहिए 300-400 किलोमीटर, तब ये फार्मूला इस्तेमाल करो। लेकिन जब आप 5000-6000 किलोमीटर जा रहे हैं ऊपर अर्थ के ऊपर, तब फार्मूला हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला दोनों का हाइट का ही फार्मूला, कब कौन सा इस्तेमाल करना पता होना चाहिए। सर अगला बताओ, चलिए सर अगर मैं बोरिंग मशीन ले लूं, सर बोर कर रहे हो आप तो बोर मशीन पता है ना, ड्रिल मशीन, खटाक से आपके अंदर जाओगे तब फार्मूला बेटा ये होता है d/r। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सर ये 12th में काम आएगा क्या? नहीं, सीईटी नीट जेडब्ल्यू जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फार्मूले से ये या अभी के जो बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ जाए और आपने सोचा कि मैं, हाँ एक और फार्मूला बाकी लिखता हूं बेटा, ये जो फार्मूला है अगर अर्थ रोटेट हो, ये वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये वेरिएशन कब कब होता है, तो जी डैश मतलब रोटेशन हो रहा है अर्थ का। अगर स्पीड बढ़ जाए बेटा तो वाट लग सकती, कैसे सर? जी अर्थ ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल बोलो, थीटा बोलो, जो बोलना है बोलो, ये एंगल है बेटा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ गई तो भैया ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 9.8 में से वैल्यू कुछ घटेगी, माइनस होगी, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है कम 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 होने के चांसेस है, और शेप और साइज के कारण। क्योंकि बेटा ये जो है हमारी अर्थ ये ऐसी, यहाँ पे जी की वैल्यू होती है इक्वल 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पोलर पे होती है 9.83 मीटर पर सेकंड। अगर किसी का
वेट बहुत कम है, तो इक्वेटर से पोलर पे जाओ, फील होगा मेरा वेट बढ़ गया बेटा, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है mg। मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जी के ऊपर डिपेंड होता है हमारा वेट। किसी को लगता है मेरा वेट बहुत ज्यादा है, चलते चलते इक्वेटर पे जाओ, फील हो जाएगा कि सर मेरा वेट कम है। ठीक है, ओके, कौन जाएगा सर इतना लंबा चौड़ा। चलिए, किसी को गुस्सा आ गया तो उसको कुछ नहीं बेटा, एक फार्मूला लगाना GM/R का। और ये जो किसी को गुस्सा आ गया और इतनी जोर से फेंको, कितने सर, कुछ नहीं, 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी को फेंकोगे तो वो अर्थ के अगल बगल घूमते रहेगा, घूमते, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन हो रही है, वैसे अर्थ को रिवॉल्व करेगा ये बंदा जिसको गुस्से से फेंका था अपने। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से जोर से फेंकना पड़ेगा, ऐसे खड़ाक से। अगर इस मार्कर को इतनी स्पीड दो, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर दौड़ेगा, तो ये गुल गुल घूमते रहेगा। समझे क्या? इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है बेटा, GR। और मुझे लगता है तो वैल्यू तो निकाल सकते हैं अभी। देखो, इसकी वैल्यू 6400, जी की वैल्यू 10 के आसपास है, तो ये 8 किलोमीटर आता है कि नहीं, देख लेना, आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा गुस्सा है, आप चाहते हो कि अर्थ के अगल बगल भी ना घूमे, चला जाए अर्थ को जुदा होके, तब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं टॉइस GM/R। और इसी को शॉर्टकट में फार्मूले में टॉइस GR लगाते हैं, और इसके वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लगती है। मतलब किसी पे गुस्सा आ जाए और आपका नाजायज गुस्सा आपको इतना, मतलब इतना ऊपर आ जाए बेटा, सिर के ऊपर, तब हम लोगों को काम करना पड़ेगा। उसको कुछ नहीं, इस बंदे को लेना है और 11.2 किलोमीटर से ऐसे जोर से फेंकना पड़ेगा, ताकि वो अर्थ, मतलब यार आर से भी जुदा हो जाए, है ना, हमारे दिल से नहीं, आर से भी जुदा हो जाए। तब इतनी स्पीड देना, वो चला जाएगा बेचारा, दोबारा वापस नहीं आएगा। समझे क्या? ये कहानी है। ओके, गॉट इट। अगर आपको पीरियड चाहिए, ये बंदा कितना आर से अगर फेंक दिया मैंने और वो गोल घूम रहा है ऐसे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं उसको, तो बेटा ये एक कंप्लीट यहां पे रिवॉल्यूशंस करता है, या सैटेलाइट बोलो यार, बंदा छोड़ दो सर, बंदे के ऊपर क्यों इतना ज्यादा आप लोग उछल रहे। तो देखो, पीरियड का फार्मूला होता है टॉइस बाय √R³/GM। ये मेरा यहां पे पीरियड होगा बेटा उस सैटेलाइट का। गॉट इट। अब बाइंडिंग एनर्जी, वो तो फार्मूले में इतना जल्दी से नहीं बताने वाला था, तेरी भी बता देता हूं, R+H, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग रिवॉल्व हो रहा है, तब का फार्मूला ये। तो ये सिंपल ग्रेविटेशंस के फार्मूले हैं। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले होंगे तो बता देता हूँ। अब मुझे तो लगता है कि इससे अलावा कुछ फार्मूले देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो छोड़ दो, अभी बस हो गया, है ना। बस इसके अलावा बस इतने ही फार्मूले करो फिलहाल के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फार्मूले करने की ज़रूरत भी नहीं। ओके, गॉट इट। तो यार, अगर ये, मुझे लगता है कि कितने चैप्टर कवर किए आपको तो पता है, 5 किए मेरे ख्याल से। अगर चाहते हो तो 5 के और 2 स्लॉट बना के खत्म करता हूँ। 14 चैप्टर से 5 खत्म किया और एक 5 बाद में 4 का एक स्लॉट बना सकता हूँ। लेकिन आपका प्यार, आपकी शेयरिंग, आपके कमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे को यार मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर कोई कोर्स है क्या इसके लिए। तो हाँ जी, इसके लिए कोर्स भी हम लोग ला सकते हैं, बस आपको चाहिए है तो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 1 मिनट, आपके लिए भी हम लोगों ने कोर्स लाए हैं। तो ये जो कोर्स है बेटा, एक मिनट यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस है, ये कोर्स है जो बच्चे 12th में अभी से MST CET हो, बोर्ड हो, इसकी फुल्ली तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए कोर्स है। क्या कोर्स है सर? बेटा ये मेगा प्रिपरेशंस कोर्स है। सर मेगा प्रिपरेशन मतलब नहीं समझे सर। बेटा अभी से क्लास 12 में आ चुके हो, कंटिन्यूटी रखोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो ये आपके लिए कोर्स है। आपका सपना हो COEP, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का, VJTI, ICT, PICT, VIT कॉलेज, PCCE कॉलेज, है ना। किसी का एग्री का हो सकता है, किसी का फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, B Pharm करना है, तो इनके लिए CET और CET की तैयारी अभी से बोर्ड के साथ हो जाएगा।
तो इस कॉम्बिनेशन बेटा एक्चुअली सीईटी है क्या? बोर्ड के टेक्स्ट बुक के जो भी लाइंस होती है उसको उठा के क्वेश्चंस बनाते हैं एमसीक्यू टाइप, ओके, उसको सीईटी कहते हैं। और ये लोग बहुत ही खतरनाक तैयारी करके ले रहे हैं। मेगा प्रिपरेशन फॉर एमएसटी सीटीआर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए टॉपर टीचर है, राहुल सर है, रविशंकर से विवेक सर है, मनाली मैम है। कुछ नहीं बेटा, ये क्लास 2023 में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी फॉर टॉप एमएस बोर्ड फैकल्टीज है। यहाँ पे एनरोल नंबर दिया वाला है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, ये 199 का कोर्स है बेटा, हर मंथली 2000 के आसपास, सीधी सीधी बात बोलता हूं। तो 22% ऑफ मिल सकता है बस TMNC12 TMNC12 ये कोड इस्तेमाल करके ये कोर्स खरीद सकते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। सर इसमें और क्या चीजें मिलने वाली है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, बताऊंगा मैं आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है और क्या चीजें नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं। इसमें इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होने वाली है, इंडिया के टॉप टीचर है यहाँ पे। उसके बाद में अनलिमिटेड डाउट है, माइक एक्सेस होता है, प्रीमियम नोट्स मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, मेंटर सपोर्ट मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट और होमवर्क मिलता है। ये कोर्स आपको नियर अबाउटली 9 वीक का है ना। लेक्चर सेशन 8 होने वाले। ये बाद में और दोबारा पैसे भरना पड़ेंगे, ऐसे करके 15-16 हज़ार रुपये आपके लगने वाले। लेकिन इसके बाद के जो कोर्सेस आएंगे वो फ्री मिलेंगे आपको। इसे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सब डिटेल में इसी के ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और एनरोल करना पड़ेगा। आपको एक कंपटीशन 2 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, मॉक टेस्ट 1 पर 2 वीक्स मिल रहा है, मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश। ऐसा ये कोर्स है बेटा, इससे कोर्स से आपको बहुत बड़ा फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।